इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम कंजंक्शन से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विद्यार्थी इससे पहले के प्रैक्टिस सेट 1 को भी देख लें। जो विद्यार्थी ग्रामर और वोकेबुलरी से संबंधित वीडियोज़ देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोज़ देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ठीक समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं कंजंक्शन से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको हल करने के लिए संकेत दिए जाएंगे, और ये संकेत चाहें तो विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा, क्वेश्चंस को हल करने के लिए समय दिया जाएगा, और उसके बाद आपको आंसर्स बताए जाएंगे हिंट्स के साथ। तो ये शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, दे हैव बीन gossiping about you blank they came here। they have been gossiping about you blank they came here। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। कुछ समय आपको देते हैं, कुछ सेकंड्स आपको मिलेंगे हल करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हम आपको इनके आंसर्स भी बताएंगे क्वेश्चंस के हिंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। He works hard blank his brother does। He works hard blank his brother does। नीचे ऑप्शंस हैं, स्वयं हल करने का प्रयास करें इसे। He works hard blank his brother does। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। He had scarcely heard the news blank he began to weep। He had scarcely heard the news blank he began to weep। नीचे ऑप्शंस हैं, स्वयं हल करें। अब हम आपको इनके आंसर्स बताते हैं हिंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, दे हैव बीन गॉसिपिंग अबाउट यू ब्लैंक दे केम हियर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, सिंस। जब से वे यहां आए तब से वे तुम्हारे बारे में गप्पे लड़ा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। सिंस, जब से। यह लिंकर का प्रयोग होगा सिंस का। और विद्यार्थी ध्यान दें कि दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए जब सिंस का प्रयोग लिंकर के रूप में होता है तो आमतौर से सिंस से पहले प्रेजेंट टेंस, यानी सिंस से पहले वाली क्लॉज में प्रेजेंट टेंस और सिंस से शुरू होने वाली क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, सिंस। हिंट दे रहे हैं हम, सिंपल पास्ट टेंस बाद में। और सिंस से पहले प्रेजेंट टेंस। सिंस का अर्थ यहां होगा जब से। तो यहां सिंस लगेगा। हिंट नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही वर्क्स हार्ड ब्लैंक हिज ब्रदर डज। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, एज। वह मेहनत करता है जिस तरह से उसका भाई मेहनत करता है। एज, जिस तरह से। यहां एज का प्रयोग होगा, अर्थ कुछ इस तरह निकलेगा, इन द वे इन विच। एज का यहां क्या अर्थ है? इन द वे इन विच, जिस तरह से। ही वर्क्स हार्ड एज हिज ब्रदर डज। वह मेहनत करता है जिस तरह से उसका भाई करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ही हैड स्केर्सली हर्ड द न्यूज ब्लैंक ही बिगेन टू वीप। उसने मुश्किल से समाचार सुना ही था कि उसने रोना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, व्हेन। ब्लैंक में व्हेन लगेगा। स्केर्सली के बाद आमतौर से हम व्हेन लगाते हैं, ध्यान रखेंगे इस संकेत को।
जिस क्लॉज में स्केर्सली आता है उसके बाद हम व्हेन लगाएंगे। स्केर्सली और व्हेन का संबंध ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, व्हेन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। She worked hard blank she might win a scholarship. She worked hard blank she might win a scholarship। नीचे ऑप्शंस हैं, स्वयं हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Hardly had we stepped out blank it began to rain। Hardly had we stepped out blank it began to rain। नीचे ऑप्शंस हैं, हल करें इसे भी। ठीक ऑप्शन को चुनना है। अभी हम आंसर्स बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रन स्लोली ब्लैंक यू शुड फॉल। इसे भी हल करने की कोशिश करें। कुछ सेकंड्स आपको दिए गए हैं। तो अब हम आंसर्स बताते हैं हिंट्स के साथ। She worked hard blank she might win a scholarship। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, सो दैट। उसने मेहनत की ताकि वह स्कॉलरशिप जीत जाती। सो दैट, ताकि। देखिए यहां ब्लैंक में सो दैट का प्रयोग होगा। सो दैट का अर्थ है ताकि। सो दैट से शुरू होने वाली क्लॉज पर्पस को, उद्देश्य को बताती है। उसने मेहनत की, पर्पस क्या था? ताकि वो स्कॉलरशिप जीत पाती। तो यहां हम सो दैट लगाएंगे और सो दैट का अर्थ यहां होगा ताकि। और ये सो दैट से शुरू होने वाली क्लॉज क्या बताती है? पर्पस, उद्देश्य। तो पर्पस को बताने वाली क्लॉज के शुरू हमने सो दैट लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, सो दैट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ब्लैंक इट बिगेन टू रेन। हार्डली के बाद ब्लैंक में हम व्हेन भरेंगे। आंसर बी होगा। उसने मुश्किल से बाहर कदम रखा ही था कि बारिश शुरू हो गई। देखिए जिस क्लोज में हार्डली होता है उसके बाद हमें अगर लगाना पड़े कंजंक्शन तो हम व्हेन लगाते हैं। हार्डली का संबंध व्हेन से देख लें और हिंट नोट कर लें। हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन। तो हमने व्हेन चुना है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रन स्लोली ब्लैंक यू शुड फॉल। धीमे दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, लेस्ट। लेस्ट, ऐसा ना हो कि। ऐसा ना हो कि। लेस्ट से शुरू होने वाली क्लॉज भी पर्पस को बताती है और लेस्ट के बाद ऑक्सिलरी शुड आमतौर से देखने में आती है। लेस्ट का अर्थ है ऐसा ना हो कि। हम शुड देख रहे हैं तो यहां लेस्ट लगाएंगे हम। लेस्ट, ऐसा ना हो कि। और ये क्लॉज भी लेस्ट से शुरू होने वाली क्लॉज, लेस्ट से शुरू होने वाली क्लॉज पर्पस को बता रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इट रेन्स यू मस्ट स्टे इनसाइड द हाउस। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक उत्तर चुनिए, ठीक आंसर को चुनिए, ऑप्शन को चुनिए। ब्लैंक इट रेन्स यू मस्ट स्टे इनसाइड द हाउस। क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं हल करने की कोशिश करें। नो सूनर डिड द थीफ सी माई डॉग ब्लैंक ही टुक टू हिज हील्स। नो सूनर डिड द थीफ सी माई डॉग ब्लैंक ही टुक टू हिज हील्स। नीचे ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। It was not a good hotel blank they decided to stay there। It was not a good hotel blank they decided to stay there।
हल करें इसे। अब आपको आंसर्स हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक इट रेन्स यू मस्ट स्टे इनसाइड द हाउस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, एज लॉन्ग एज इट रेन्स यू मस्ट स्टे इनसाइड द हाउस। जितने समय तक बारिश होती है, जितने समय तक बारिश होगी, तुम्हें अवश्य घर के भीतर ठहरना चाहिए। एज लॉन्ग एज, जितने समय तक, जब तक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, एज लॉन्ग एज। क्वेश्चन नंबर 8, नो सूनर डिड द थीफ सी माई डॉग ब्लैंक ही टुक टू हिज हील्स। चोर ने मेरे कुत्ते को देखा ही था कि वह तेजी से भाग गया, वह चंपत हो गया। देखिए, जिस क्लॉज में नो सूनर होता है उसके बाद हम आमतौर से क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। वेन नहीं, देन। नो सूनर का संबंध देन से होता है आमतौर से। तो हम इस हिंट को ध्यान में रखेंगे। नो सूनर के बाद देन हमें लगाना है। तो आंसर क्या आया, बी। बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इट वॉज नॉट अ गुड होटल ब्लैंक दे डिसाइडेड टू स्टे देयर। यह एक अच्छा होटल नहीं था, तथापि या बहरहाल उन्होंने वहां ठहरने का निर्णय लिया, यानी फिर भी उन्होंने वहां ठहरने का निर्णय लिया। क्वेश्चन 9 का आंसर है सी, हाउएवर, तथापि, यानी फिर भी या बहरहाल। तो यहां हम कंट्रास्ट देख रहे हैं क्लॉजेज में, हाउएवर लगेगा यहां। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, हाउएवर। यह एक अच्छा होटल नहीं था, तथापि उन्होंने वहां ठहरने का निर्णय लिया, यानी फिर भी उन्होंने वहां ठहरने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ब्लैंक यू हैव करेज यू कैनॉट अचीव एनीथिंग। नीचे ऑप्शंस हैं, इसे हल करें। ब्लैंक यू हैव करेज यू कैनॉट अचीव एनीथिंग। तो इस 10th क्वेश्चन का आंसर होगा डी, अनलेस यू हैव करेज। जब तक तुम में साहस नहीं होगा, जब तक तुम साहस नहीं रखते, तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक नहीं, अनलेस। अनलेस से शुरू होने वाली क्लॉज कंडीशन को बताती, शर्त को बताती है। जब तक नहीं, अनलेस में ही नहीं छिपा हुआ है। तो अनलेस यू हैव करेज यू कैनॉट अचीव एनीथिंग। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे, आंसर्स नोट कर सकते हैं यहां से। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ठीक समय पर उन्हें नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जो विद्यार्थी ग्रामर और वोकैबुलरी की बारीकियों को जानना चाहते हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।